जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एग्रीमेंट जो है वो किस तरीके से कैंसिल होता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं कैंसिल होने के, और किस तरीके से आप कैंसिल करा सकते हैं, और कोई एग्रीमेंट आपका कैंसिल करना चाहते हैं तो उससे किस तरीके से बच सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे एग्रीमेंट होता क्या है। तो मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी परचेस करना है किसी व्यक्ति को, तो उसके बीच में बायर और सेलर के बीच में जो शर्तें लिखी होती हैं कि इतने रुपए मैं आपको दे रहा हूं, इतने रुपए आपको इस समय अवधि पे दे दूंगा, और इतनी जमीन मैं आपसे खरीदने की बात हो रही है, ये सारी चीजों को जो है एग्रीमेंट की जो टर्म कंडीशन उसमें लिखा जाता है। और ये भी होता है, उसमें समय अवधि बिल्कुल निश्चित होती है और कितने रुपए का लेन देन है वो भी बिल्कुल निश्चित होती है। तो अगर एक चीज क्वेश्चन एक और भी मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों के मन में ये चीज होती है कि किसी प्रॉपर्टी को अगर किसी बायर ने एग्रीमेंट किया हुआ है, सॉरी किसी सेलर ने एग्रीमेंट किया हुआ है किसी बायर को, और सेलर की मृत्यु हो जाती है, तो क्या वह एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा? तो उस कंडीशन में एग्रीमेंट बिल्कुल कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि उस जमीन का जो है उत्तराधिकारी है वह उसकी पूर्ति करेगा, एग्रीमेंट कैंसिल नहीं होगा। और एग्रीमेंट कैंसिल होने का और भी कारण यह हो सकता है कि जब अगर एग्रीमेंट किसी बायर ने, किसी सेलर ने एग्रीमेंट किया हुआ है और बायर को एग्रीमेंट करने के बावजूद भी वह पैसे ले लिया है और जमीन भी नहीं दे रहा है, तो उस समय में यह अधिकार क्षेत्र होता है, वह कानूनी दरवाजा खटखटा सकता है। तो जो बायर है उसके पक्ष में एक सेलर के खिलाफ वारंट जारी होगा कि अगर आपने पैसा लिया है तो इनको रजिस्ट्री करिए। अगर रजिस्ट्री आप नहीं करते हैं तो यह भी हक होता है, न्यायाधीश को एक यह भी हक होता है कि वह जो सेलर है उसके पक्ष से संपत्ति को उसके बायर के पक्ष में डाल दे, क्योंकि अगर उसने पैसा ले लिया है और रजिस्ट्री भी नहीं करने आ रहा है तो टर्म कंडीशन को फुलफिल जो सेलर है वह नहीं करता है, लेकिन बायर ने टर्म कंडीशन को फुलफिल किया हुआ है, तो इस तरीके से वह संपत्ति उसके नाम पे चली जाती है। हाँ, इसमें अगर आप बायर और सेलर के बीच में कोई समझौता हो जाता है तो दोनों पक्ष मिलकर एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चाहे कि सिर्फ सेलर एग्रीमेंट को कैंसिल कर दे या बायर एग्रीमेंट को कैंसिल कर दे तो यह नहीं हो सकता है। आपको कोई ना कोई कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, या फुलफिल नहीं हुआ है, जिसके पक्ष से फुलफिल नहीं हुआ है उसी पक्ष में जो है यह कंडीशन क्लियर होगा कि किस एग्रीमेंट कैंसिल होगा कि नहीं होगा। साथ में एक चीज ये भी है कि कभी कभी ये भी होता है कि एग्रीमेंट जो कैंसिल, जो पैसा दिया हुआ है, बायर मान लीजिए जमीन खरीदने के लिए पैसा दिया हुआ है और जो टर्म कंडीशन है फुलफिल नहीं हुआ है, तो उसके पैसे को वापस किया जाता है। उसमें भी नियम, जो धाराएं होती हैं उसको भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। लेकिन एग्रीमेंट कैंसिल करने के क्या क्या कारण है लगभग मैंने बता दिया है। तो जानकारी कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, और कुछ क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। साथ ही में इस तरीके से जमीन से जुड़े जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको बेल आइकन भी प्रेस करना पड़ेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।